ठीक है, सबसे पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर। उसमें स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज एनर्जी। सबसे पहला एनर्जी मतलब कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, मतलब कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। कोई भी काम, कैसे काम, चलने के लिए, फिरने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हर चीज के लिए हमें एनर्जी लगती है। अब एनर्जी की जरूरत क्या है, वो तो अभी ही आंसर हो गया कि ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, दिमाग चलाने के लिए, मुझे इधर खड़े होके सिखाने के लिए, बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ह्यूमंस को एनर्जी कैसे मिलती है? खाने से, फूड से, और वेजिटेबल्स मतलब प्लांट्स से। अब मैं प्लांट्स बोल रहा हूँ, सुनो मेरे वर्डिंग सुनो। अगर मैं प्लांट्स बोल रहा हूँ मतलब कहीं ना कहीं मेरी सनलाइट इन्वॉल्व होगी, क्योंकि प्लांट खुद से तो नहीं बनाएगा ना खाना, सनलाइट होगा उसमें, मतलब सनलाइट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मतलब दो सोर्स है, आइदर फूड और या तो सनलाइट। अब ह्यूमंस में एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी। ठीक है। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो अर्थ है दैट इज नथिंग बट अ बॉटल्ड सिस्टम? बॉटल्ड सिस्टम मतलब कि हर तरफ हर चीज सोलर एनर्जी से ही चल रही है। यस क्यों? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की वजह से एनर्जी बनाते हैं, जो कि फूड के इसमें स्टोर कर देते हैं। यस फिर उसको हम लोग फिर उसको एनिमल्स खाते हैं। यस यस। इसको तुम लिंक कर सकते हो एक चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा तुम्हारा इकोसिस्टम, जो तुमने बचपन में पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहे हो ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होगा, वो फूड बनाएगा, देन वो सेकेंडरी के पास जाएगा, देन टर्शरी, क्वार्टरली, फिर डिकम्पोजर्स। देन अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तुम लोग को समझा एनर्जी क्या है, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सवाल थे। अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। कोई आइडिया है बेसिक फोटोसिंथेसिस का? लाइट से फूड बनेगा, इतना आइडिया है। अभी देखो मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा हूँ। इट इज द प्रोसेस इन विच, वापस सुनो, इट इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। क्या बोला मैंने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, with the help of inorganic molecules by using sunlight in chloroplast. सर इतना हाई फाई डेफिनेशन, चलो तोड़ते हैं इस डेफिनेशन को, इस हार्ड वर्ड्स के डेफिनेशन को तोड़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, क्या बोल रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर मोबाइल आपका हिल गया। कोई बात नहीं, ठीक है सब चल रहा ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आएगा? एक तुम्हारा कार्ब्स आ सकता है, या तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हो तुम लोग, समझ रहे हैं? तो कार्बोहाइड्रेट आया, तो और दो कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन हो सकता है, और ग्लूकोज तो आपका कार्ब्स के अंदर ही आएगा, लिपिड्स हो सकते हैं, ये तीन बेसिक पढ़ते हैं हम।
फाइबर्स तो हमें फ्रूट से मिलता है। यस, मगर ये 3 मेन होते हैं क्योंकि न्यूक्लिक एसिड भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से बनता है। अब दूसरा चीज तोड़ते हैं। मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से यूज होते हैं? तुम्हारा यूज होता है ATP प्लस NADPH। NADH, सॉरी स्पेलिंग एरर। NADH2 जिसको पढ़ेंगे नाड़भू ताकि वो याद रहे। NADPH2 है, ठीक है। अब सुनो, यह है तुम्हारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इससे तुम्हें क्या बनाना है? कार्ब्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। सही। डेफिनेशन टूटी। विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बता दिए। सनलाइट इन क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तुम लोग ने मेसोफिल सेल पढ़े हैं, मॉर्फोलॉजी में मैंने पढ़ाया था। मेसोफिल सेल होते हैं, जैसे डाइकॉट लीफ है उसमें मेसोफिल सेल अपर साइड और लोअर साइड तुम्हारे दोनों प्रेजेंट होते हैं। देन मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि डाइकॉट में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा उनमें डिवाइड होता है, ठीक है। ये उसकी मिसाल है। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हारा क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण ग्रीन कलर आता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन से पहले सबको तो इतना तो पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन रिलीज होता है, CO2 को वो अंदर लेता है, CO2 को अंदर लेके ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो तुम्हें पता है दुनिया में सिर्फ कितना % कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है? दैट इज अराउंड 0.03%। सर ये बहुत छोटा लग रहा है ना? इसका अप्रोक्सीमेट वेट है 220 बिलियन टन्स। इतने अमाउंट में ये प्रेजेंट है तुम्हारे पास। भले ही तुम्हें ये 0 ये जो परसेंटेज है बहुत कम लग रहा है, मगर ये प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में। सर ये प्रेजेंट कहाँ है? दिखता क्यों नहीं है? यस, एयर में प्रेजेंट होगा इसका कुछ अमाउंट, मगर इसका जो मेजॉरिटी अमाउंट है ये प्रेजेंट है तुम्हारा सी में। सी मतलब समुद्र। कैसे प्रेजेंट रहेगा? डिसॉल्व्ड गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। अब मेन बात समझो। अब जो प्लांट्स है वो समवेयर अराउंड 70 बिलियन टन्स को क्लियर कर पाते हैं। कितने वो क्लियर कर पा रहे हैं? 70 बिलियन टन्स। और है कितना? प्लस हम डेली लाइफ में CO2 एमिट भी कर रहे हैं, मतलब व्हीकल से एमिट हो रही है, केमिकल फैक्ट्री से एमिट हो रही है, वो सब एक्स्ट्रा है, इसलिए और बढ़ रहा है CO2 लेवल। तीसरी, चलो रिएक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की। बेसिक रिएक्शन, कोई हार्ड रिएक्शन नहीं, तुमने पढ़ा है ये। लिखूं? याद है तुम लोग को? लिखूं? 6 CO2 प्लस
12H2O gives क्या देगा? ग्लूकोज होगा एक, सही बात है, प्लस O2 देगा, प्लस H2O देगा। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर ले, इधर 6 आएगा, इधर 6 आएगा, ठीक है, ये मिलेगा। मतलब मैं CO2 एटमॉस्फेयर से और पानी रूट से लेके ये क्या बना रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब मैं कार्बोहाइड्रेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो यही होता है ग्लूकोज का और यही होता है फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सेम होते हैं, इसलिए मैं इसको कार्बोहाइड्रेट बोल रहा हूँ, या तो शुगर बोल सकता हूँ। कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स, और H2O के भी 6 मॉलिक्यूल्स। अब मेन बात आती है रिएक्शन हो कहाँ रहा है? हम क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है तुम्हारे। क्लोरोप्लास्ट भी अगर हार्ड लग रहा है तो लीव्स में कहीं तो हो रहा है, इतना समझ सकते हैं हम कि लीव्स में हो रहा होगा ये रिएक्शन कहीं ना कहीं। तो उधर से ये कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है जो बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज बाय डायरेक्शनल। यस, नाउ ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। Where did photosynthesis take place? Now, what is the importance of photosynthesis? एक एनर्जी बनाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लाइफ साइकिल सस्टेन करने के लिए और फूड, ये सब रीजंस है। अब घुसते हैं तुम्हारे चैप्टर में और डीप में। अब जो तुम्हारा मीजोफिल सेल है उसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। वो AI पेन लेना, AI पेन AI पे नहीं जाते रे। AI पेन ऐसा उसके मीजोफिल सर्च किया ना तो आता है, उधर स्ट्रक्चर आता है माइंड सर केमिस्ट्री का केमिस्ट्री कोई बात नहीं। अच्छा वाला मिल जाए। NCERT डालूं? ठीक है, चलो इससे ही समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत विजिबल है ये स्ट्रक्चर, ज्यादा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत दिख रहा है। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो, क्लोरोप्लास्ट के पास 2 लेयर होती है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है? देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, मतलब डबल मेम्ब्रेन तो है ये। उसके बाद ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोग को, स्ट्रोमल लैमेले, ये वाला विजिट क्या करूँ, ऐसे ही दिख तो रहा है। वो जो डंडी एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, दिख रही है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा? उधर से तुम्हारा फूड आएगा सेल्स में, ठीक है। देन तुमने एक चीज पढ़ा होगा, यस चीज, स्टोमेटा।
तो उसका एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन था गैसेस एक्सचेंज। याद है कि हम गैसेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे कि वो गैसेस एक्सचेंज में और डिफ्यूजन में काम में आता है। मतलब CO2 स्टोमेटा से आ जाएगा। अब किसी भी सेल को रेस्ट करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसका नाम है ग्राउंड मैट्रिक्स और द ग्राउंड सब्सटेंस। याद है? वो होगा तुम्हारा स्ट्रोमा। अब जो भी एंजाइम्स लगते हैं ATP, NADPH2 से कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए, समझ रहा है? पक्का? कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए जो भी हम लोग को लगता है वो सब तुम्हारा स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। अब ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रहा आपका स्ट्रक्चर देखो, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। सर ये सिक्के जैसा क्या है इस पे दिख रहा है? सिक्के को बोलते हैं, अगर सिर्फ एक सिक्का मैं देख रहा हूं तो इसको बोलेंगे थैलाकॉइड। क्या बोलेंगे? और अगर मैं सिक्के का पूरा गुंथा कलेक्ट कर ले रहा हूं तो क्या आएगा? यस, ग्रेना। इतना समझा है? बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। अगर सिंगल है तो थैलाकॉइड, कलेक्ट में है तो ग्रेना। स्ट्रोमल लैमेले क्या कर रहा है? बॉन्ड नहीं, क्या ला रहा है? एनर्जी और फूड। CO2 कहां से आ रहा है? स्टोमेटा। ठीक है? यस, मेसोफिल सेल्स तुम्हारे लीव्स में प्रेजेंट है। उस मेसोफिल सेल्स के अंदर है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है? मतलब सोचो तुम कितना अंदर घुस रहे हो बायो में। ओके? एक चीज वापस बता दूं, जो भी एंजाइम्स लगते हैं कहां प्रेजेंट होंगे तुम्हारे? जो भी मेरे एंजाइम्स लग रहे हैं ATP को और NADPH2 को उसमें बनाने के लिए, वो कहाँ होंगे? बोलो, कस के बोलो। स्ट्रोमा। किसमें? इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझा है? अब मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं। इसमें से कैसे निकलते हैं भाई? प्लांट के हर सेल में लीव्स में होगा। नीचे कटे ना सर, वो नीचे कट काटे, देखो सर, कट धीरे से निकालो। इरेजर के साइड पे देखो, इरेजर की साइड डिलीट कर दो भाई। एग्जिट। थैंक यू। और अभी वो सेटिंग में जाओ सर, वो साइड में सेटिंग है। ठीक है, वापस व्हाइट बोर्ड पे। ये अपना हो गया है डिस्कस, जरूर रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लो। अब मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ। अभी तक हमने लाइट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। अरे फोटोसिंथेसिस है मतलब सनलाइट तो होगी। अब थोड़ा लाइट के बारे में घुसते हैं। अब मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। तो प्लांट जो है वो लाइट अब्सॉर्ब करता है तुम्हारा मेनली विजिबल रीजन्स में। विजिबल रीजन पता है किसी को कितना होता है? विजिबल रीजन लाइट का अरे नंबर बोलना है तुम्हें NM में, जिस पे तुम देख पा रहे हो। यस, कुछ नहीं, वही है। इट इज अराउंड 400 to 800। ठीक है? NM नैनोमीटर।
हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इतने लाइट रेंज पे तुम देख पा रहे हो। अब इतने पे ही प्लांट भी ऑब्जॉर्व कर रहा है, मेनली विजिबल रीजन में, मेनली विजिबल रीजन में ही प्लांट भी ऑब्जॉर्व कर रहा है लाइट को। अब कैसे होगा? अब क्या किया था साइंटिस्ट लोगों ने? एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन लोग ने देखा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस रेंज पे हो रहा है। अभी जरूरी नहीं है कि सब विजिबल रेंज पे ही हो तुम्हारा, कुछ ±50 इधर भी है, ±50 उधर भी है, क्योंकि सनलाइट की रेडिएशन फिक्स नहीं होती है ना। हर तरफ अभी कोल्ड प्लेसेस पे जाओगे तुम तो उधर तो सनलाइट एकदम ही कम आती है, मतलब प्लस इधर भी है और माइनस उधर भी हो सकता है, मगर जो मेनली प्लांट्स है वो विजिबल रीजन में दिखाते हैं। विजिबल रीजन के लिए तुम्हें बचपन में एक रट्टा करवाया होगा विप प्योर करके, फुल फॉर्म बोल सकता है कोई? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब जब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस किए गए और ग्राफ और कंक्लूजन्स ड्रॉ किया गया, तो इस कलर में से इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा दिखा है फोटोसिंथेसिस। कौन सा रीजन है वो? ब्लू ग्रीन। वैसे ही दिए गए देन पिगमेंट्स हमने यूज करना स्टार्ट किए। पिगमेंट्स मतलब कलर्स। अब हम दूसरा बात करते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। अब कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स आर योर पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफाइशिये, थोड़ा बहुत याद है? हाँ, ठीक है। तो अब इनमें स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, कलर होते हैं, वो कैसे याद करना है वो देखते हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल ए का होता है ब्लू ग्रीन। यहां से ऐसे याद करना है, ब्लू ग्रीन। अब मैं अपोजिट जाऊंगा ऐसे, तो इसका क्या कलर हो गया? अब मैं वापस ऐसा जाऊंगा तो क्या हो गया कलर? अब लास्ट बचा है सिर्फ ये, मतलब ये दो स्ट्रक्चर तो तुम्हें टच ही नहीं करना है, जो भी गेम हो रहा है इसी में हो रहा है। तो पता कैसे चलेगा कि क्लोरोफिल ए है या फिर ये तो नाम याद करना पड़ेगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स। यस, जैसे तुमने और क्लोरोफिल पढ़े थे, क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी किसमें पढ़ा था हमने? फेकोफाइशिये में। और क्लोरोफिल डी रोडोफाइशिये में। तो उनके लिए अब्जॉर्प्शन अलग है। ये है मेन 4 वाले, मेन 4 पिगमेंट्स है ये क्लोरोफिल ए। अब तुम लोग अगर ऑब्जर्वेशन देखोगे तो मैंने एक वर्ड बोला था कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हमें ब्लू ग्रीन रीजन पे मिली है। और क्लोरोफिल ए का कलर क्या है? मतलब ये वन ऑफ दी चीफ पिगमेंट और मेजर पिगमेंट होगा, मतलब इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि इसी पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रहा है लाइट का। सही सही बोल रहा हूँ ना? सर आप गलत हो भी नहीं सकते। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले चीजें, स्टार्ट करते हैं। हमने लेक्चर स्टार्ट किया था सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी से। सो एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। देन उसके बाद हमने सेकंड में स्टार्ट किया था कि एनर्जी किस लिए यूज होती है।
ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, एसेंशियल लाइफ फंक्शंस कैरिड आउट करने के लिए। देन तीसरा चीज हमने पढ़ा था हमें कैसे एनर्जी मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ फूड और सनलाइट, और उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। चौथा, आगे हमने बोला था कि हम अपने यूनिवर्स को, सॉरी यूनिवर्स नहीं, अर्थ को एक बॉटल्ड सिस्टम समझ सकते हैं, सोलार सिस्टम, जिसमें सनलाइट से अपने को एनर्जी मिल रही है और हम उसी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं और फूड के इसमें कंज्यूम कर रहे हैं। तीसरा चीज हमने और आगे क्या पढ़ा था, क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो उधर मैंने तुम लोग को बोला था फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ बोलो क्या होगा? यस, परफेक्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। यस, अरे वाह, सबका ध्यान है, बहुत सही। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब मैं मेसोफिल सेल्स बोल रहा हूँ तो उसमें कुछ ग्राउंड सब्सटेंस तो होना चाहिए। स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का इंपॉर्टेंस क्या है? एक सपोर्ट तो है, प्लस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। कैसे एंजाइम्स? जो एटीपी और NADPH2 को कंबाइन करके अपने लिए फूड बनाते हैं, अपने लिए प्लांट्स के खुद के लिए। तुम्हारे पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, और हमने देखा था उसमें था स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले क्या कर रहा था? फूड पास और एनर्जी। उसके बाद स्टोमेटा, उसका क्या रोल हो रहा था? CO2 दे रहा था गैसियस एक्सचेंज के लिए। इतना याद है सबको? आगे बढ़ते हैं, पढ़ाओ ने, बाकी है चीजें, कुछ छूट रहा है हमसे? सोचो सोचो, अरे ये तो बाकी ही है, इस पे तो हम घुसे ही नहीं अभी तक, तो ऊपर से देखा। और एक चीज हमने छोड़ी है, क्या है वो? याद करने की कोशिश करो। रिएक्शन छोड़ दी हमने। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या थी? याद करने की कोशिश करो। 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 plus 6CO2 plus 6O2 6O2 प्लस 6H2O किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। देन उसके बाद हम किस पे आ गए थे? लाइट्स के ऊपर आ गए थे, ठीक है। फिर हमने लाइट के बारे में क्या देखा था कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट कहां से कहां तक अब्सॉर्ब करती है? विजिबल रीजन में। तो एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट हुए और ग्राफ प्लॉट किया गया, तो कौन सा दो रीजन मिला हमें? मेन वाला ब्लू ग्रीन रीजन मिला, सही। उसके बाद 4 मेन पिगमेंट्स आइडेंटिफाई हुए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। उनका ये अब्जॉर्प्शन वाला है सब। तो हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट में हमें ये मिला कि ब्लू ग्रीन रीजन में सबसे ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? सबसे ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, मतलब मेजॉरिटी फोटोसिंथेसिस इस पे होगा। इसलिए क्लोरोफिल ए को हमने क्या बोल दिया? चीफ पिगमेंट और मेजर पिगमेंट। रेंज कितना होता है इसका? 400 टू 800 nm। क्या nm है कि mm है? गड़बड़ी करोगे? अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं यूनिट्स में तो दूसरे यूनिट्स में
पावर लगेगी प्लस ठीक है, इतना सबको क्लियर है। और एक होती है, दो चीजें जो अब इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। एक होती है डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट रिएक्शन। अब इसके वर्ड्स पे नहीं जाना है तुम्हें कि लाइट रिएक्शन है तो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होगी और डार्क रिएक्शन है तो सिर्फ डार्क के प्रेजेंस में होगी, समझे? और एक चीज तुमने इधर ऐसा पढ़ा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। ये सिर्फ नेमिंग दी गई है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि पहले क्लोरोफिल ही यूज होता है देन क्लोरोफिल बी यूज होता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट पे जो पूछे गए हैं। मैं बोलता हूँ, तुम लोग सोचो। रुको यार, क्लियर तो कर दो ये। सबसे पहला नीट का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखूं विच ऑफ फॉलोइंग is correct reaction for photosynthesis। तो एक था पहला। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो एक दिमाग तुम्हारा लगेगा कि रट के हम इसको सॉल्व कर दें, ये रिएक्शन मैंने रटी है और सॉल्व हो जाए। यस, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन का। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो फोटोसिंथेसिस में तो हमेशा ऑक्सीजन तो रिलीज ही होता है, तो ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट साइड आ ही नहीं सकता। ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया था। अब मैं इस रिएक्शन को देखूं, C5 है इधर, C5 नाम, इससे सिंपलेस्ट शुगर तो होता ही नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट तो यही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन नोटा है, मतलब नन ऑफ द अबव, वो तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक मैचअप देखो, मैचअप में दिया है तुम्हारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, और इधर दिया है कलर रेंज। इधर बोल दिया उसने ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, वायलेट ग्रीन, रेडिश ब्राउन। और इधर था ए बी, सी डी, ए सी, ए डी। Which of the following is correct? ए बी सही है? सही? अब एक क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें नोट में बताया कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर यूज्ड साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, हाँ या ना? देखो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, as they are named, is used same as in the reactions? ठीक है, कोई उनका वास्ता नहीं होता। ठीक है, इतना सबको समझा है? और एक क्वेश्चन देखिए नीट का,
नीट का मतलब सीईटी का थोड़ा उठाते हैं, बेचारे नीट का करके थक गए होंगे। अब तुम्हारे सीईटी में, सीईटी छोड़ो, नीट नहीं उठा, सीईटी का लेवल कम हो जाता है। अब मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, इधर ऐसा अब्जॉर्प्शन पीक ऐसा है और दूसरे का अब्जॉर्प्शन पीक ऐसा आया है। तो अब क्वेश्चन था इसमें से क्लोरोफिल ए कौन सा है, क्लोरोफिल बी कौन सा है? जो ऊपर गया वो नीचे गया वो भी। रीजन ए मेजर है, मेजर यस, क्लोरोफिल ए जो है तुम्हारा वो मेजर पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी छोटा, थोड़ा कम एब्जॉर्प्शन पे दिखाता है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा और एक चीज ऐड करना चाहूँ मॉडिफाई करके, इसका कलर क्या होगा? ग्रीन, और इसका येलो ग्रीन। ठीक है, ऐसे है। ग्रीन येलो और येलो ग्रीन में अंतर क्या है वो समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं गलत नहीं है बिल्कुल। अब अगर मैं येलो ग्रीन बोल रहा हूँ, अब विबग्योर का सीक्वेंस देखो, अब मैं येलो ग्रीन बोल रहा हूँ, मतलब अब्जॉर्प्शन किधर येलो पे हो रही है, देन उसके बाद उसकी इंटेंसिटी ग्रीन तक इंक्रीज हो रही है। इतना समझा? ठीक है।